ये राजनीति को धार्मिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? सबसे पहला सवाल ये है। ये बताइए कि राजनीति अगर धार्मिक चीज से नहीं चल सकती है, आप धार्मिक को बढ़ावा मत दीजिए और लेकर धार्मिक को पाकिस्तान और मुस्लिम हिंदू मत करिए। भैया निशाद जी आप बताइए, आप लोग धर्म क्यों ले आते हैं पॉलिटिक्स में भाई? नहीं ना आपने निशाद जी सही तो ये है कि बोलने दीजिए पहले, एक मिनट रुको। सही तो ये है कि देखिए, हमसे अगर सवाल किए हैं तो जवाब लेना पड़ेगा। अरे तो बोलिए ना जल्दी। क्योंकि निषाद राज के शासन में कभी इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक बार फिर से हम निषाद राज लाना चाहते हैं। जब भगवान राम की कैबिनेट में निषाद राज आए थे तब इस देश को सोने की चिड़िया कही गई थी। एक बार फिर से जब योगी मोदी निषाद राज भगवान की नैया पार लगाते हैं, लेकिन निषाद राज को फिर भगवानी के सहारा लेना पड़ता है चुनाव में अपनी नैया पार लगाने के लिए। 10 साल आप राज में रहे, काम गिनाइए ना अपना। 10 साल के बीच में आपने वही काम देखा है। हम कहते हैं कि पहले सुनिए, 10 साल के बीच में जो हुआ है वो पिछले 70 साल में देखने को नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग आज अपने महंगाई के मुद्दे को लेकर के गिड़गिड़ा रहे हैं, जो लोग अपने हिस्से को लेकर के गिड़गिड़ा रहे हैं, वो कभी हम निषादों से भी पूछ लेते कि नौकरी में कितना हिस्सा दिया था, व्यवसाय में कितना हिस्सा दिया था, बजट में हमें कितना दिया था। पहले पूछ लीजिए कि बजट में हमें कितना दिया था। सर सुनिए, आप हमको हिस्सा क्या दिलाएंगे? आप पहले थाली चुनाव चुने, अपना हिस्सा तो ले लीजिए। हम कहते हैं कि हमारा उनका छोटा बच्चा यहाँ विधायक है, इनके घर का थाली विधायक करेंगे। पूछिए कब थाली पे चलेंगे? मैं कहता है 16 थाली पे सीट लेकर चुनाव लड़ा हुआ। विधानसभा में हमने चुनाव लड़ा है। हो गया आपका, हो गया। विधानसभा में हमने चुनाव लड़ा। हमारे इस समय 11 एमएलए हैं। अरे वो जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए। तो उसी का जवाब अपने सिंबल पर चुनाव लड़ नहीं रहे। विधानसभा में हमने चुनाव लड़ा, लोकसभा में लड़ रहे हैं। विधानसभा में हमने लोकसभा में लड़ रहे हैं, लोकसभा में लड़ रहे हैं। हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो लोकसभा में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। निषाद पार्टी गठबंधन में है। ये पार्टी का फैसला होता है, हम लड़ेंगे। सिंबल पे लड़ ले। और ये कितना निषादों को टिकट दिए हैं पूछिए इनसे। हम कहते हैं 15 में से 3। सर मैं भाजपा के रोजगार कर देंगे। इनका हर पेपर लीक हो जाए, पुलिस का पेपर, नीट का पेपर, सर इनका हर पेपर लीक हो जाए। ये सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे, स्वास्थ्य पे ध्यान दे पा रहे हैं। सर आप बीच में बताइए, कैमरा यहाँ पे ऑन है। एक मिनट आप, अच्छा सुनिए, हमारे साथ एक बुजुर्गवार हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, सुनिए। पहले मैं यहाँ आए हुए सभी जनों का स्वागत करता हूँ। स्वागत में है पुष्पहार, रोली, गुलाब, चंदन है। आज यहाँ पर आप सभी का सत सत अभिनंदन है, सत सत अभिनंदन है। अब मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। दुनिया में अपने भारत की पहचान के लिए, दुनिया में अपने भारत की पहचान के लिए इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। इस बार भी बटन और एक बंद और योगी मोदी जी की आंधी ऐसी है इस बार, योगी मोदी जी की आंधी ऐसी है इस बार, पूरा भारत कह रहा करो 400 पार, करो 400। बाबा क्या नाम है आपका? बैरागी वर्मा गोसेवक, बैरागी वर्मा गोसेवक। ये पूरा लिख के लाए हैं आप? ये आप खुद लिख अपनी बच्चा, हाँ अपनी बनाई हुई कविता है ये। तो आप बीजेपी के लिए लिखते हैं और भी लिखते हैं कुछ? नहीं, और भी लिखते हैं, देश के लिए लिखते हैं, आप लोगों के लिए भी लिखते हैं कि शबनम से फूल खिलता नहीं, शबनम से फूल खिलता नहीं जब तक कि बरसात ना हो, और मोबाइल से दिल भरता नहीं जब तक कि मुलाकात ना हो। ये बात बाबा ने ये बोल दिया, मोबाइल से मन भरता नहीं जब तक मुलाकात ना हो। उधर पीछे पीछे खड़े हो भैया, खड़े हो। आप लोग भी बोलिए, मैम कुछ बोलना है तो। मोबाइल यूज करते हो? वो बाबा मोबाइल पे कुछ सुनाए अभी? हाँ। 30 सेकंड लेंगे मोबाइल के लिए? नहीं, हम अपनी बात कहने के लिए 30 सेकंड लेंगे। पेपर लीक हुआ, उसमें सरकार की गलती, लेकिन विपक्ष ऐसा क्या कर रही है? वोट तुष्टीकरण के अलावा ना संसद में ये मुद्दा उठा, ना राहुल गांधी जी ने अपने किसी रैली में भी ये मुद्दा उठाया। आप सरकार से सवाल पूछेंगे तब ना सरकार जवाब। कौन सा मुद्दा? पेपर लीक का। चाहे अरे उठा रहे हैं भाई, वो बोल रहे हैं। कहीं कितनी रैली सुने उनकी? हमने कहीं नहीं ऐसा देखा कि कितनी रैली सुने राहुल गांधी की। अब नीट का पेपर लीक हुआ, कहीं भी विपक्ष ने मुद्दा उठाया ऐसा कहीं हमें ऐसा स्टूडेंट्स को सुनने को नहीं मिला। अच्छा आप लोग खड़े होइए, इधर बोलिए। सबने कहा कि यहाँ पे बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन आपने ये देखा कि स्टार्टअप के थ्रू हम जो युवा लोग स्टार्टअप करके कई लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। तो हमारे भाजपा सरकार में बहुत सारे स्टार्टअप सब्सिडी भी मिल रही है युवाओं को। आप बीजेपी से हैं? मैं सोशल वर्कर हूँ।